सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब मदर्स। तो आप लोगों को तमाम जितने जो है लेसन प्लान अब तक मैं दे चुकी हूँ उन पे काम चल रहा होगा। जैसे मैंने कहा था, हर दफ़ा हर सेशन में जैसे आप रोज़ अपने बच्चे का लेते हैं, चाहे 20 मिनट का लेते हैं, 15 मिनट का लेते हैं, दिन में उस सेशन को आप डिवाइड कर लेते हैं मुख्तलिफ जो है वो टाइम्स के अपने अकॉर्डिंग के आपने घर में किस तरीके से स्केजूल बच्चे का बनाना है उसके मुताबिक आप कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है वो आप जब बच्चे का जो है एक स्केजूल तैयार कर चुके हैं, आपको पता है मैंने आज इतने टाइम में इतना क्लास ले ली है, उतने ले लिए, तो उन तमाम में आपने एक स्केजूल भी सेट किया होगा कि अगर मैंने सुबह सेशन लेना है तो उसमें मैंने ऑडिटरी करवानी है बच्चे को। ऑडिटरी में आपने जैसे कि पहले हम बैबलिंग कर रहे थे, ELT का साउंड्स, अर्ली लिसन टू साउंड्स होते हैं हमारे लर्निंग, वो करवा रहे थे। साउंड्स में कुछ भी हो सकता है, वर्ड्स बैबलिंग हो सकती है, हरूफ तहज्जी हो सकते हैं, इंग्लिश कॉन्सोनेंट वोवल्स हो सकते हैं, वो तमाम अल्फाज हो गए। अब आपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी है वन आइटम मेमोरी, ठीक है, वो ऑडिटरी में आ रही है। और उसके पहले आप एनिमल साउंड्स जैसे मैंने कहा था, फिर ट्रांसपोर्ट साउंड्स, जब वो तमाम चीज़ें बच्चा करता है तो आप उनको नेम्स पे ले आते हैं। जब आप नेम पे लेके आते हो तो वो उनकी वन आइटम जो है ना ऑडिटरी मेमोरी स्टार्ट हो जाती है कि उनको एक एक जो चीज़ है उसका नाम पता है और वो उसके बारे में जो है वो बच्चा आपको बता रहा है। जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट करवानी है, आपने हमेशा बच्चे को जो है वो वेटिंग पे रखवाना है कि बच्चा जो है वेटिंग पे रहे, उसे पता हो ये वेटिंग का जो है वो एक तरीक़ेकार है, मैंने मूव नहीं करना। और जैसे ही आप रिंग्स निकाल रहे हैं साथ साथ बच्चे को काउंट भी करवाना है आपने, ताकि जो है उसे पता हो काउंटिंग पूरी होने के बाद ही मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। जैसे कि अब मैं करवाऊँगी 1 2 3 4 इस तरीके से आप एक्टिविटी करते जाएंगे और उससे स्टार्ट। उसके बाद आप एक एक जो रिंग है वो बच्चे को देंगे और वो जो है उस पर साउंड जो है वो सुनेगा, उसे आप ये कान उसे देंगे कि अपने कान के साथ लगाएं और आपने वर्ड्स बोलते जाने हैं। अब क्या है, इस वीक का जो आपका ये सब तो वो था पुराना काम जो मैं पहले ही लेसन प्लान्स में आपको करवा चुकी हूँ। तो इसमें अब न्यू ऐड क्या होगा, वो ये होगा वन आइटम जो मैंने बताया कि ऑडिटरी मेमोरी आपने इंक्लूड करनी, जिसमें आप हर तरह का लफ्ज़ बच्चे से बुलवाएंगे। पहले हमने उनको जो है वो भारी आवाज़ें, हरूफ तहज्जी की कितनी ऊँची बोलनी है, कितनी कम बोलनी है, और जो कितनी लेंथी करके बोलनी है, जैसे बब्बा कितनी दफ़ा बोलना है, तत्ता या तत्ता कितनी दफ़ा बोलना है, इस तरीके से वो तमाम साउंड्स आप करवा चुके हुए हैं बच्चे को। अब वो काफ़ी इतने वीक की जो है वो प्लानिंग के बाद बच्चे को आ गया, तो आपने एक एक जैसे रिंग ये एक्टिविटी करवाते जाना है, बच्चे को देना है और वो आप बोलेंगे और वो वर्ड्स जैसे उसे पता होना चाहिए। इसमें आपने फ्रिक्वेंसी भी नोट करनी है बच्चे को। देखिए हर दफ़ा स्पीच आपने चीख के तो नहीं करवानी, बहुत ऊंची आवाज़ में भी नहीं करवानी, कभी आपको आहिस्ता भी बोलना पड़ेगा। तो बच्चे को आपने इस चीज़ का जो है वो बताना है कि कुछ आवाज़ें हम आहिस्ता भी बोल सकते हैं, कुछ हम ज़ोर से बोलते हैं। तो बच्चे को ये जो फ़र्क है, आवाज़ों का इम्तियाज़ है, जो फ़र्क होगा वो भी सीखना है, वो भी समझना है। तो उस चीज़ पे भी जो है वो आपने काम करना है। अब बच्चे को मैं जैसे एक्टिविटी देती हूँ तो इसमें मैं कभी हल्का बोलूँगी, कभी तेज़, ताकि बच्चा फ्रीक्वेंसी जो है ना आवाज़ की उसको जज कर ले कि कितनी फ्रीक्वेंसी में बोला गया है। शुरू में जैसे लिंक साउंड्स हो गए, मैंने सोचे एक लिंक साउंड्स मैंने करवा दिए। ये अब मैं पिछली पूरी रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए लिंक साउंड करवा दिए, मैंने हरूफ तहज्जी करवा दिए। दैन मैं जो है वन आइटम पे लेके आ रही हूँ। तो अब मैं उसको ये इस तरीके से आज मैं उसकी फ्रिक्वेंसी को चेक कर रही हूँ कि मैं बच्चे को कितना ऊंचा बोलूँगी तो उसे समझ आ रहा है और कितना आहिस्ता बोलूँगी। और वही मुँह पे आपने हाथ रखना है या आपने मास्क पहनना है या बच्चे की बैग पे बैठ के जो है वो बच्चे को एक्टिविटी करवानी है ऑडिटरी जो है। और वो कमांड फॉलोइंग जो है वो आप सामने से भी करवा सकते हो, क्योंकि वो एक सेंटेंस होता है, वो कमांड आप उसे दे रहे हो और उसको उस पर रिएक्ट करना है, तो वो डिफरेंट हो जाता है। अब ये बच्चे को मैं कहती हूँ सुनेगा, मियाओ 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 मियाओ। अब ये बता रही हूँ उसको, मतलब उसे पता है कि मैं कितना ऊंचा बोल रही हूँ, कितना आहिस्ता बोल रही हूँ, उस चीज़ को जो है वो आपके सामने जो है वो बताएगा बच्चा, ठीक है। बैबलिंग में बहुत अच्छे अल्फाज नहीं भी आर्टिकुलेट अच्छा नहीं कर रहा तो आप कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ आ रही है कि मेरा बच्चा जो अच्छे तरीके से बोल रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद आप उससे जो है वन आइटम करवाना शुरू कर देंगे। अब उसमें डिफरेंट कोई भी आवाज़ आप जो है वो बच्चे को बोली जाएंगे, जैसे बादल शर्ट पैंट अलमारी
अलमारी, टेबल, टेबल, चेयर, चेयर, बोतल, बोतल। इस तरीके से आप डिफरेंट करवाएंगे। फिर इसको 2 आइटम पे ले जाएंगे। जब वो 1 आइटम अच्छी कर रहा होगा उसको फिर 3 आइटम पे ले जाएंगे। उसी तरह जैसे बोतल है तो पानी की बोतल हो जाएगा, शर्ट है तो ब्लू शर्ट कर लें या ग्रीन शर्ट कर लें। इसी तरीके से जो है पैंट है तो बिग पैंट, स्मॉल पैंट, जो है लूज़ पैंट, टाइट पैंट। इस तरीके से आपने डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ जोड़ के है जो बच्चे को जो है वो ऑडिटरी करवानी है। और ऑडिटरी पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेन फैक्टर जो बच्चा जब तक अपनी ऑडिटरी को यूज़ नहीं करेगा, ऑडिशन को यूज़ करके आवाज़ों को पहचानेगा नहीं, तो उसकी स्पीच अच्छी नहीं होगी। रट्टा नहीं लगवाना बच्चे को कि अब बस आज इतना किया है तो बस रट्टा वो लगा ले कि मामा आएगी तो उसने लिंक साउंड पूछने हैं, लिंक साउंड के बाद जो टीचर है या मामा है उन्होंने जो है वो मुझे ट्रांसपोर्ट्स पूछने हैं, एनिमल्स पूछ रहे हैं, उसके बाद 1 आइटम होगा, 2 आइटम और फिनिश। नहीं, उसको आपने अंडरस्टैंडिंग देनी है वर्ड्स की, तमाम चीज़ों की। उसके बाद जो है वो आपके पास आपने इस वीक में जो एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो ये 1 आइटम का हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, पिच या वो कि कितना आहिस्ता बोल रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, वो बच्चे को समझ आ गई। उसके बाद जो है वो आपने जो ELTL साउंड्स जो मैंने शुरू में आप लोग को बताया था उस पर जो है काम करते हुए आपने जो है वो किसी भी नाउन को यूज़ करना है। ठीक है, वो उसमें मतलब एरोप्लेन है तो वो उससे पहले आपने बोलना है जैसे एरोप्लेन। अब अगर बच्चे को जैसे हमने किया था तो बच्चे को पता है तो वो फ़ौरन से जो है वो आपको एरोप्लेन जो है वो डिफाइन कार्ड्स में से जो है वो आपको दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि जो ये एरोप्लेन का साउंड जो है वो मेरे सामने बोला गया है। अभी मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ शुरू में, क्योंकि कार्ड्स कम ही बच्चे के सामने शो करवाने हैं। ज़्यादा कार्ड भी वो कंफ्यूज होता है, आहिस्ते से ही कार्ड बढ़ते जाते हैं ऑडिटरी में। फिर आहिस्ते से आप उसे 3 कार्ड्स भी एट अ टाइम मांग सकते हैं। अगर आपने 12 कार्ड्स लगाए हुए हैं तो आप बच्चे को 3 कार्ड बोल देंगे, कार्ड, एरोप्लेन, बर्गर दे दो, उसमें तीनों कार्ड आपको देने हैं। और शुरू में आप 1 ही मांगेंगी, फिर 2 पे आएगा ऑडिटरी ट्रेनिंग में 10 आउट होगा, जो है 2 आउट ऑफ 10 हो जाएगा या 3 आउट ऑफ 20 हो जाएगा। इस तरीके से इंक्रीज़ करते जाइएगा। एट द एंड क्या होता है, बच्चा 10 चीज़ें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स में से जो है वो आपको बता देता है। तो इस तरीके से जब ये कर लिया, अब मैंने जो है वो सेंटेंस फ्रेज़ बाद में बोलूँगी, उससे पहले जो है वो उसका एक प्रॉम्प्ट दे दूँगी चीज़ का, उसके लिंक साउंड के साथ, ELTL साउंड के साथ, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे को साउंड भी पता है और उस चीज़ से रिलेट हुई चीज़ भी पता है, उसकी जनरलाइजेशन हो चुकी है इस चीज़ में कि मैं अगर ये साउंड है तो उसके बाद वो क्या चीज़ होगी जो वो उसने देनी है। ये नहीं अगर मैं बोल रही हूँ यम्मी मुझे बर्गर खाना है तो बच्चा मुझे कार उठा के दे रहा है, लेकिन कार का साउंड जो है वो पीपी है, वो यमी नहीं है। तो इसलिए फिर वो उसको मुझे दोबारा बच्चे को बताना पड़ेगा कि वो दोबारा से सीखे, इस चीज़ को दोबारा से सिखाएं, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से जो है उस चीज़ को करना लग जाए। इसमें आप कार्ड रख लें, ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स रख लें, जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं वो रख लें। ओके, पेपे, ओह रेड कार, कहाँ है, मुझे रेड कार दो। वेरी गुड। अगर बच्चे को नहीं आ रहा तो आप उसको वो ही मैंने देता था पार्शली पकड़ें और प्रॉम्प्ट हल्का सा दे दें। नहीं बिल्कुल समझ आ रही तो कार्ड पकड़वा के अपने हाथ में दें और इसी तरह आहिस्ते उससे समझ आ जाएगी। आप जो एक्शंस पे काम करेंगे वो आगे जाके वो अलहदा होते हैं, लेकिन जैसे आप रोज़ दे दो कर रहे होते हैं कार्ड्स के थ्रू या लिंक साउंड में बुलवा रहे होते हैं तो बच्चे को काफ़ी हद तक पता चल जाता है दे दो का कॉन्सेप्ट क्या है, कि मतलब मुझे चीज़ दे दी जाए, अगले को मतलब कोई आपसे डिमांड कर रहा है तो उसको आपने देना है। साथ साथ आपने ग्रेटिंग्स पे काम करना है। जैसे पहले था थैंक यू सिखाया आपने और प्लीज़ सिखाया, सॉरी सिखाना है। ये मेन चीज़ें हैं बच्चे को, ये सोशल वर्ड्स होते हैं जो कि बेसिक आपको उन्हें सिखाने हैं। किसी के आने पे सलाम वगैरह करना, जाने पे बाय बाय करना, तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो आपने ये साउंड्स के थ्रू मतलब एक फ्रेज़ बना के उस बच्चे से जो है पूछना है। अगर उसे वो तमाम चीज़ें आ रही हैं वो आपको बताता जाएगा। जैसे ई हाथी, बड़े बड़े कान, बड़ी सी नोज़, कहाँ है, ये ओके मुझे दे दो, थैंक यू। तो इस तरीके से बच्चे को जो है वो आप ये वाली एक्टिविटी एक करवा देंगे। इसमें आपको पता चल गया होगा। पिच को आपने लेना है, ELTL साउंड के थ्रू जो है वो आपने नाउन को जो है वो बच्चे को जो है वो डिस्क्राइब करना है या वर्ब को डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद जो है आपने इस वीक में आपने बच्चे को वेयर का कॉन्सेप्ट देना है। वेयर मीन कहाँ। तो अब वो बेसिकली आपने कुछ चीज़ें रख लेनी है बच्चे की, उसकी कुछ शर्ट्स रख लें, मामा की रख लें, बाबा की रख लें और उससे पूछें आपकी शर्ट कहाँ है। ठीक है, आपकी शर्ट कहाँ है, तो बच्चा उसमें से अपनी शर्ट दे, कहाँ का कॉन्सेप्ट आएगा।
और इसी को आपने फिर चेंज करते जाना है, उसको जनरलाइज करवाते जाना है। जब इतना आ जाए और भाई कहाँ है, मामा कहाँ है, तो वो बताए। वो बस अगर वो इतना ही कह दे, इशारा करता है, प्रॉम्प्ट करता है, तो आप उसको जो है वो आपने इशारा नहीं करने देना, आपने उसको बताना है किचन, एक छोटा वर्ड बता दे, पूरा नहीं बोल रहा, किचन में, या भाई कहाँ है, बाहर है। उसको आपने बार बार इमिटेट करवाना है, बार बार रिपीट करवाना है, ताकि उसको पता चल जाए कहाँ है के बाद मैंने ये आंसर कर रहा हूँ कि कोई कहाँ है। फिर उस कॉन्सेप्ट को ये बताना है कि कहाँ है सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता कि आप किसी को जो है वो पता कर रहे हो कि कहाँ है। आपने साथ ये भी बताना है कि कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर मैं अब व्हीकल्स यूज़ करती हूँ, तो मैं जो है वो बच्चे से जो है वो इस चीज़ को जनरलाइज करवाने के लिए फिर मैं उससे पूछती हूँ। जैसे ओके, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है। ये इसको कार्ड को नहीं उठाना बच्चे को, आपने जो अपना ऑब्जेक्ट है, ये कार्ड है, वो उसको देना है और वो वहाँ पे प्लेस कर दे। तो आपने बात बताना, हवा में उड़ता है, एरोप्लेन हवा में उड़ता है। मतलब इस तरीके से इंग्लिश में करवाना चाहते हैं तो वो आप इंग्लिश में करवा लें, उर्दू में करवाना चाहते हैं तो उर्दू में। अब कहाँ का कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ क्लियर करना है इस वीक में, सिर्फ कहाँ। तो इसलिए आपने कहाँ के तमाम जुमलों की एक लिस्ट बना लेनी है, ताकि बच्चे जो है वो उसे शौक़ से जो है वो करें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कार कहाँ चलती है, कार कहाँ चलती है, कार रोड में चलती है। वेरी गुड। अब ये इसको जो है वो मतलब बच्चे को पता है जी कहाँ क्या, ये भी है कि किसी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में, किसी लिविंग चीज़ के बारे में और नॉन लिविंग चीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह फिर हम बच्चे को कह दें जी मुफ्ती ये ओके जी ओके इनमें कार्ड्स में, और फिर आपने इसको जर्नलाइज मस्ट करवाना है। सारा दिन बच्चे से पूछें ओके हम कहाँ सोते हैं। अब ये कार्ड उस बच्चे को पता है हम बेड पर सोते हैं, तो बच्चा बेड वाला कार्ड जो है वो आपको उठा के दे देगा। इसी तरह फिर आप पूछें टाइम कहाँ देखते हैं, क्लॉक। अब इन चीज़ों के साथ साथ आपने नाम भी बताने हैं बच्चे को, ठीक है। आपने उसकी आर्टिकुलेशन भी साथ साथ करती जानी है इनको। और याद रखिएगा जब भी बच्चे को आपने एक्टिविटी करवानी है, जब भी बच्चे को न्यू लेसन प्लान देना है, तो उसमें वो तमाम अल्फाज शामिल हो जो बच्चा पहले कर चुका है, कोई भी नया नहीं हो। अगर उसे वॉच या क्लॉक का पता है तो ही आप अगला क्वेश्चन तैयार करेंगे कि टाइम कहाँ देखते हैं, ठीक है। अगर उसे क्लॉक और वॉच का ही नहीं पता तो आप उसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि टाइम कहाँ देखते हैं, क्योंकि उसको नहीं पता होगा। सोफ़ा अगर उसकी वोकैबुलरी में ऐड है तो आप कहेंगे हम कहाँ बैठते हैं, तो वो बच्चा आपको बताएगा जी सोफ़े पे बैठते हैं, या आप फर्श पर भी बैठते हो, आप चेयर पर बैठते हो। आप 3 तस्वीरें रख लें बच्चे को जनरलाइज करवाने के लिए, लेकिन तमाम चीज़ों पे बैठते हैं, गाड़ी में भी बैठते हैं। ये इस तरीके से बच्चे को जनरलाइजेशन भी साथ साथ आपने करवाते जाना। फिर अब ये हो गया। उसके बाद हम इसको बच्चे को इस वीक में एक और कॉन्सेप्ट देंगे जिसमें जो है वो हम कलर बताएंगे। कलर उसमें पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कलर। तो पहले फर्स्टली हमने उसका नाम से इंट्रोड्यूस करवाया ग्रीन, ठीक है, और साथ एक दूसरा कलर रेड। अब बार बार मैं इसको चेंज करती जाऊँगी, कभी मुझे ग्रीन कलर दे दो, फिर चेंज करें रेड कलर दे दो। अब इसकी जनरलाइजेशन ज़रूरी है। अगर रेड और ग्रीन वो बता रहा है और बोलने में वो बैबलिंग में है, कोई बात नहीं, तो उसको ऐसा आपने आर्टिकुलेट करना है, क्लियर करना है। फिर वो आपने वहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं जो आपके पास इस कलर के हों बच्चे के, तो वो ऑब्जेक्ट्स आप उसको कह देंगे तो उसको वो चीज़ें और अच्छी होती जाएगी। आप अपने पास रखेंगे, अब उसको आप कहेंगे मैच विथ ग्रीन। अब वो बताइए ग्रीन, तो कार तो सारी हैं लेकिन ये कलर आ गए हैं, कार्स में कलर आ गए हैं। अब उस बच्चे को थोड़ा बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है कि जी ये तमाम तो कार्स हैं, उसका कलर चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह उसकी जनरलाइजेशन होती जाएगी कि कार हर कलर की हो सकती है। अब रेड कार से मैच करो। क्वेश्चन को चेंज करें थोड़ा सा, बच्चे को हर दफ़ा नहीं वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक एक्टिविटी में अगर आपने कहा मैच विद रेड कार्ड या रेड, फिर अगर आपने चेंज कर दिया तो जो है वो कलर वेयर इज़ रेड कार, ठीक है। फिर आपने कलर आ गए हैं तो उसको आप उठा लें, फिर आप सिंपल कार जो है वो रख लें, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि आपने 2 कलर करवाए हैं। अब मैं इसमें से इसके पूछूंगी ग्रीन, तो अब उसको अगर ग्रीन कलर आता है ना तो वो मुझे अगला सेंटेंस नहीं सुनेगा बच्चा, अगर नहीं भी समझ आ रही तो ग्रीन को ही पकड़ के जो है वो मुझे चीज़ दे देगा, क्योंकि उसके जहन में कॉन्सेप्ट में वोकैबुलरी में ग्रीन कलर ऐड हो चुका हुआ है। ओके, मुझे ग्रीन मार्कर दे दो।
अब बच्चे को पता है ये कार है, ये मार्कर नहीं है, तो मुझे ऑफ कोर्स ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट था उसके अंदर, तो उसने मुझे बहुत जल्दी से दे दिया ये सोच के कि ये कार नहीं है, और टीचर ने जो है वो मार्कर बोला है, तो मुझे मार्कर उसकी कमांड मिली है, तो मुझे वो देनी है। ग्रीन कार दे दो। इस तरीके से आपने ये कलर हो गया, ठीक है, वेयर का कॉन्सेप्ट हो गया या इस वीक का। फिर आपने उसको जो है कॉन्सेप्ट देना है येस और नो। येस और नो के लिए आप जो है वो कार्ड्स बना लें अपने पास, या आपके पास बोर्ड है तो बोर्ड ले लें, ठीक है, वो कोई नहीं। तो उसमें जो है वो अगर आपने क्वेश्चनिंग करनी है, अब आपने क्वेश्चन येस और नो भी उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही सवाल आएगा तो आप करते जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा सवाल हैं। येस और नो में अब बच्चे को कोई चीज़ फेवरेट है तो वो ऑफ कोर्स उसके लिए येस बोलेगा, और जो अच्छी नहीं लगती वो नो बोलेगा। तो अब मैं अगर उसे पूछती हूँ आपको बर्गर खाना है, यस से येस। अगर शुरू में बच्चे को येस नहीं पता तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, बच्चे को पता है तो उसने बोला येस, लेकिन अगर नहीं पता तो आपने उसका हाथ मतलब रख के बताना येस। वो चीज़ आपने उसके अपने पास रख लें, थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़ी सी चिप्स या कोई और उसकी फेवरेट चीज़, तो और कुछ ऐसी चीज़ें रखें, मिर्च रख लें, कोई अनवांटेड जो बच्चे के लिए जो है वो एडिबल नहीं है वो तमाम चीज़ें रख लें। और बच्चे को जो है वो जब बोले कि मुझे ये खाना है, आप उसके मुंह में डाल दो, वो उसको अच्छा लगेगा तो वो फिर से बोलेगा येस, वो और मांगेगा। जैसे कि पीछे हमने माइंड का कॉन्सेप्ट किया, मेरा और मोर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपका दोबारा रिवाइज हो जाएगा कि आपको डू यू वांट मोर, आपको और चाहिए। इस तरीके से वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और बच्चे का येस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो वो आपसे बार बार आप उससे मांगोगे मोर, तो बच्चा बोलेगा येस, तो आप उसको और दे दोगे। और अगर उसको नहीं खानी कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता तो वो आपको नो बोल देगा। फिर आपने उसी क्वेश्चन को चेंज कर देना है कि येस और नो सिर्फ आपकी फेवरेटिज्म में नहीं आता कि फेवरेट कोई चीज़ है, लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है तो येस नो बोलते रहो। तो आपने उसको चेंज भी करना है कि कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है येस और नो सिर्फ आप फेवरेट चीज़ के लिए बोलोगे। तो अब मैं उससे ये क्वेश्चन को चेंज करके पूछूंगी ताकि मुझे पता चले बच्चा जो है वो येस और नो का कॉन्सेप्ट उसका इस चीज़ का भी क्लियर है कि नहीं। ओके क्या ये लाइन है? नो। अब बच्चों को पता है ये लाइन नहीं है, तो वो जो है उसने मुझे फ़ौरन से बोल दिया नो। अगर बच्चा जो है वो कह रहा है येस, तो आपने वहीं पे अपनी एक्टिविटी रोक देनी है। तो उसको पहले क्लियर करना है लाइन क्या होता है। ओ ये तो जंगल का बादशाह होता है, ये तो बहुत बड़ा होता है, वाइल्ड एनिमल है, ये तो खा जाता है। उस चीज़ के बारे में बता के और रोज़ की बताने के बाद, क्योंकि लिंक साउंड्स के बाद जैसे कि आप एनिमल जो है साउंड करवाते हो, एनिमल के बाद आप उसका नेम पे आ जाते हो, तब तक बच्चा रट्टा लगा चुका होता है एनिमल्स का। तो इसलिए आप उन्हीं चीज़ों को दोबारा एक्टिविटी में लेने का फ़ायदा ये होगा, बच्चे की जनरलाइजेशन होगी और बच्चा काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर होता जाएगा। येस नो का कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो। इसमें ये कि आपने अपने प्लीज़ बच्चों का जो है वो टू डू लिस्ट होती है वो उसकी ज़रूर बनाएं कि आज मैंने उसे क्या करवाना है, उसके कितनी चीज़ें क्लियर हैं और कितनी नहीं। ये बहुत ही मेन फैक्टर है। फिर आपने जो है उसकी एक बुक जो है वो आप अपने लिए बच्चे की जो है वो बना लें, ठीक है। अब उसमें तमाम कहाँ के क्वेश्चंस हैं, कहाँ को डिफ़ाइन करते हैं बहुत क्लियरली, ताकि बच्चे को पता हो कि जो है वो इसमें क्या है, और जो है वो पिक्चर्स लगी हुई हैं। और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो बच्चा जो है उनके आंसर करता जाए, नहीं आता तो 4 करके क्वेश्चन रोज़ के पूछ लें, 4 उनका आंसर बोलते जाएँ, बच्चा फिर आहिस्ता से आपको क्वेश्चनिंग का आंसर करेगा। इसमें आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, स्टोरी बुक भी ले सकते हैं। स्टोरी बुक में भी आप कहाँ का कॉन्सेप्ट लेके बच्चे से जो है वो बार पूछ सकते हैं, तो वो बच्चा जो है उस चीज़ को भी आपके सामने जो है वो बताएगा। मतलब जैसे मोंकी कहाँ है, बॉय कहाँ है, अंकल कहाँ है, तो कहाँ का कॉन्सेप्ट इस टाइम आप जो है वो क्लियर कर रहे हो। साथ आप क्या भी पूछें, क्योंकि क्या वो कर रहा है बार तो आप ये पूछिए ये क्या है, ये क्या है। तो इस तरीके से एक स्टोरी जो है वो बच्चा क्लियर आपको जो है वो बताता जाएगा ये कहाँ के लिए। और इसी तरीके से जैसे ये लिखे हुए जुमले, ये बच्चे के साथ अगर मैं रखती तो मैं उससे पूछती हूँ बेबी कहाँ सोता है? बेबी बेड में सोता है। बेबी बेड में सोता है, मतलब बेबी का बेड है। कैट कहाँ बैठी है? कैट वॉल के ऊपर बैठी है। इस तरीके से जो है वो बच्चा जो है वो आपको चीज़ें बताएगा। नहीं कर रहा तो उसको रिपीट अपने साथ करवाएं, और डेली बेसिस पे आप करवाएंगे तो बच्चा जो है वो इस चीज़ को जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से जो है वो कर लेगा। थैंक यू। आपको होप सो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
ज़रूर शेयर करिएगा, किसी का भला हो ज़रूर। और जो लेसन प्लान जिसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उस पर आप ज़रूर काम करें। और इस वीक में आपने ब और माँ जो साउंड है स्पीच में उस पर काम करना है, और उससे मिलते जुलते जितने भी अल्फाज हैं वो आपने बच्चे को करवाने हैं। ब साउंड के साथ जो है वो इंग्लिश में करवाएंगे तो बी फॉर बेबी, बी फॉर बस, बी फॉर बॉल हो जाता है और बास्केट हो जाता है। और अगर उर्दू में करवाएंगे तो बे से बादल हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, बिछौना हो जाएगा, बिजली हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने साउंड्स के नाम लिख लेने हैं जो आपने बच्चे को करवाने हैं। उन्हीं को सेंटेंस में भी बुलवाना है, उन्हीं को जनरलाइज भी करवाना है। जैसा कि मैं वीडियो के एंड में कुछ पिक्चर शेयर करती हूँ, ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए कि आप बच्चे को शो करवाएं और उसे पूछे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। चीज़ें वही पूछिएगा जो पहले से बच्चे को याद हों प्लीज़, उससे हट के चीज़ मत पूछिएगा। कुछ अल्फाज हैं रूफ़ तहज्जी के और कुछ पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, उसके साथ येस और नो के कॉन्सेप्ट के लिए भी ही इसमें जो है वो तस्वीरें जो है वो मैंने पिक्चर्स डाल दी हैं कि आप येस और नो के लिए कहाँ के क्वेश्चन के लिए क्या क्या पूछ सकते हैं। जैसे कि ये वाले कपड़े कहाँ पहनते हैं, वो वाले कपड़े, फिर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कौन से होते हैं और CVC वर्ड्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। और उसके अलावा येस और नो के लिए जो है वो आपने बच्चे को लाइकिंग, डिसलाइकिंग और ग्रीट मैजिक वर्ड कैसे सिखाने हैं, वो ये अच्छा किया है, ये गंदा किया है, ये इस पे येस करते हैं, इस पे नो करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो ये पिक्चर्स मैंने शेयर की हैं, इनके ज़रिए बच्चे को ज़रूर सिखाइएगा। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि और से ज़्यादा लोगों का जो है वो भला हो सके, वो घर से ही बच्चे की जो है वो स्पीच कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।